ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, फिर कैसा मज़ा है जीने में। और तूफान भी रुख मोड़ लेगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। एक बार फिर से हमारी एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपके सामने है। तो ये छोटी सी स्टोरी 7 मेंढकों की है। एक बार 7 मेंढक एक कुएं में गिर जाते हैं जहाँ पानी नहीं था, सूखा हुआ था। तो जैसे वो गिरते हैं, उसके जो 7 के साथी थे वो कुएं की वो मुंडेर होती है ना, उसके ऊपर चारों तरफ ऐसे गोल गोल चक्कर काटते हैं और सारे चिल्लाते हैं कि सब मरेंगे सब मरेंगे। अब ये सुनकर जो 7 मेंढक थे वो ऊपर आने की भरपूर कोशिश करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ आधे पौने घंटे बाद उनमें से एक मेंढक मर जाता है और सारे नाचते हैं, कहा था ना सारे मरेंगे, एक मर गया 6 रह गए। लेकिन कुछ समय बाद, कोई 2 घंटे बाद 2 मेंढक और मर गए। वो फिर चिल्लाए। एक उनमें समझदार मेंढक और था जो ऊपर नाच रहा था, वो अनुभवी था, बोला मेरा अनुभव है यार, ऐसे थोड़ी मैं बूढ़ा हो गया हूँ अनुभव के साथ बूढ़ा हूँ, मुझे पता है सारे मरेंगे। 3 मर गए ना, ये 4 भी मर जाएंगे। कोई 4-5-6 घंटे बाद उसमें से 2 मेंढक और मर जाते हैं। तो मेंढक इस तरीके से 5 मर गए। वो और खुश होता है, देखो मेरा अनुभव ऐसे ही है यार, ऐसे ही थोड़ी बूढ़ा हुआ हूँ अपने अनुभव को जाया करता है वो। हाँ, तो कुछ घंटा और लगता है कि एक मेंढक और ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है। और वो जो अनुभवी मेंढक था वो कहता है मैंने कहा था ना सारे मरेंगे उनमें से एक ही बचा है अभी। बोला ये भी बस 10-15 मिनट का मेहमान है। लेकिन वो जो आखिरी मेंढक था वो पूरी कोशिश करता है। वो ऊपर देखता है बहुत सारे मेंढक चारों तरफ ना कूद रहे हैं, ऐसे चिल्ला रहे हैं। तो वो मेंढक उनको देखकर पूरी मेहनत करता है। कोई 10-15-20 घंटे बाद वो अपने अंतिम प्रयास के साथ कुएं से बाहर निकल जाता है। सारे मेंढक नाचने लग जाते हैं कि आज से यही हमारा शेर है। कुएं से बाहर निकल आया, सूखे कुएं से जहां पानी की एक बूंद नहीं थी, जहां हमारे 7-6 योद्धा मारे गए जो ऊपर आ ही नहीं पाए, ये अकेला आया है। ये हमारा राजा होना चाहिए। क्या आपको मालूम है वो एक मेंढक ऊपर क्यों आया, बाकी 6 क्यों मारे गए? क्योंकि उसने अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रखा और किसी की बातों को ना सुना। ये बात तो ठीक थी, लेकिन उसके साथ एक कमजोरी और थी। वो कमजोरी ये थी कि वो मेंढक बहरा था वो किसी की बात ही नहीं सुन रहा था। कहते हैं ना कि बहुत मतलब कि कई लोग गूंगे बहरे होते हैं, उनकी मतलब कि खिल्ली उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। लेकिन ईश्वर किसी को कोई विशेष कमी देता है तो उस कमी के साथ एक ताकत भी देता है। उस इंसान की जो कमजोरी थी ना सुनने की, पहली बार उसकी ताकत बन गई। उसने किसी की बात सुनी ही नहीं और वो ये समझता रहा कि ये सारे मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मेरे 6 भाई एक्सपायर हो गए हैं, मतलब कि इस दुनिया से जा चुके हैं। उनके लिए भी ये लोग कितना परेशान थे, तड़प रहे थे। लेकिन मैं इनकी मेहनत को साकार करूँगा, मैं इनके सपने को पूरा करूँगा यहाँ से जीवित निकल कर। आपको मालूम है ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इससे एजुकेशन बहुत बड़ी है। जैसे कि जब भी हम किसी दूसरे की बात सुनते हैं, क्या पता वो बात अच्छी है या बुरी है, लेकिन ये बात तो पक्की है, आज इंसान अपनी खुशी से ना खुश नहीं है, दूसरे के दुख से दुखी है। दूसरे के दुख से दुखी, दूसरे की खुशी से दुखी है, दूसरे के सुख से दुखी है। वो मेंढक अकेला बाहर आया, उसके पीछे वो ऊपर चिल्लाने वाले मेंढक नहीं थे। उसके पीछे उसका साहस और उसकी वो इकलौती कमी जो वो सुन नहीं सकता था वो थी। सारे उसकी तारीफ कर रहे थे कि क्या जांबाज है, लेकिन क्या कहते हैं ना, तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है, काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी स्टोरी के साथ यही मैसेज देना चाहेंगे कि निरंतर अपनी सफलता की ओर बढ़े, किसी के बहकावे में आके अपनी सफलता का रास्ता ना छोड़ें। क्योंकि यदि आपने रास्ता छोड़ दिया
तो सफलता आपका साथ छोड़ देगी। आप ताज जीवन कभी सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो मौके हैं वो हमारे पैरों के तले दबे हुए हैं। उन्हें खोजने के लिए कहीं जाना ही नहीं है, वो हमारे बीच में, हमारे ही समाज के अंदर छिपे हुए हैं। संघर्ष तो कामयाबी की जननी है, और संघर्ष के लिए कोई नई ज़मीन नहीं होती। इंसान जहाँ पैदा होता है उसका संघर्ष उसी के साथ पैदा होता है। इंसान जब तक जीवित रहता है जिंदगी में संघर्ष ही करता रहता है। अगर जो इंसान जिंदगी में संघर्ष नहीं कर पाता वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिस इंसान ने अपना कॉन्सेप्ट समझ लिया वो इंसान कभी हार ही नहीं सकता। एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूँगा यहाँ से जाते जाते, यदि कोई हमारा वीडियो देखता है तो शायद उसके ये काम आ जाए। आप अपना माइंड सेट कीजिए। माइंड सेट के 2 फॉर्मूले हैं। पहला, अगर मुझे कुछ आता है तो मैं उसे और बेहतरीन तरीके से करूँगा। और माइंड सेट का दूसरा फॉर्मूला है, अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं उसे सीख लूँगा। लेकिन सीखने के बाद पहला फॉर्मूला लागू हो जाएगा। इस छोटे से फॉर्मूले के साथ बेस्ट ऑफ लक।